बिहार सरकार में को परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं चाहते? एक लाइन, यस या नो। जी हाँ, चाहते हैं। जी, क्या प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री रूप में देखना चाहेंगे आप? अभी तो फिलहाल नहीं। चिराग पासवान को? जी हाँ। जी हाँ। चिराग पासवान को चाहते हैं आप? जी। प्रशांत किशोर के जो कॉनोटेशंस हैं यह निश्चित रूप से एडमिरेबल हैं, लेकिन डर लगता है कि कहीं इनका संकल्प और इनका वादा भी उन्हीं नेताओं की तरह ना हो जाए जो धीरे धीरे घटते घटते मानवीय मूल्य और सामाजिक मूल्यों के घटते घटते इस स्तर तक डिटोरिएट हो गया है। संदेह है कि 3 सवाल हैं, छोटा सवाल। आप बिहार में सरकार को परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। उससे मेरा सवाल रहेगा कि बिहार सरकार का जो अभी नज़दीकी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, वे एक सवाल रहेगा लोगों से, सरकार परिवर्तन या नहीं परिवर्तन। दूसरा, प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री रूप में देखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को। 2 सवाल। तीसरा सवाल ये होगा कि एक राय रहेगी कि क्या वैसे बिहार में वही मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री या कोई मंत्री हो जो जनता से इलेक्ट होके आवे, क्योंकि प्राय 20 सालों से नीतीश कुमार जी कुर्सी पे जमे हुए हैं बगैर चुनाव लड़े। क्या यह प्रोसेस सही है गलत? जनता की राय। चलिए हम पहुँचे हैं सीधा नगीना सिंह कॉलोनी पहुँचे हैं और सटे एक बुधायन जो पीछे हमारा आप देख रहे हैं, बुधायन ये आपको ये विद्यालय है जो इसके ऑनर है, बहुत पुराने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति सिद्धेश्वर सिंह जी के नाम कौन नहीं जानता आपको। इन्हीं से हमारा एक पहला वीडियो हमारा प्रारंभ है। सर अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम सिद्धेश्वर हुआ। जी। सिद्धेश्वर। जी। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि सबसे एक छोटा सवाल है कि क्या बिहार सरकार में को परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं चाहते? एक लाइन, यस या नो। जी हाँ, चाहते हैं। जी। दूसरे चाहते हैं कि अगर यहाँ अभी जो प्रशांत किशोर काफ़ी हाईलाइट पर हैं, तो क्या प्रशांत किशोर को किस रूप में देखना चाहेंगे आप? दूसरा प्रश्न आपका बड़ा ही लंबा प्रश्न है और थोड़ा जटिल भी है। नहीं, जो आपको एक लाइन जो उत्तर दें आप। इस प्रश्न के जवाब में कुछ समय आपका लग जाएगा। मूल बात यह है हम बिहार वासियों के लिए या इस पूरे देश में ही कि जो भी सरकार बनाने वाले लोग हैं या यह लोकतंत्र भी हैं, आप स्वयं एक जाने माने पत्रकार हैं, आपने जाना होगा, समझा होगा कि अमेरिका में मोर देन 68% लोग अब डेमोक्रेसी के विपरीत अपनी विचारधारा की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ भी हमारे जैसे बुद्धिजीवी या शिक्षा सेवी यह महसूस करते हैं कि यहाँ शिक्षा में परिवर्तन करिए, स्वास्थ्य में परिवर्तन करिए, दुनिया भर की लंबी चौड़ी बातों को आप नगारा पीट कर अखबार में पब्लिश कर दीजिए। बट मेरी नज़रों में फंडामेंटल बात यह है कि देयर इज़ द नीड टू चेंज एंड इस्टेब्लिश ए मोरल एटमोसफियर इन द सोसाइटी सो दैट द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मे हैव ए गुड थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द नेशंस, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी और एनी इंस्टीट्यूशंस। तो ये इस पर मैं जोर देता हूँ कि हर आदमी के पास यहाँ का कलेक्टर नैतिकता के अभाव में केवल अपनी खाना पूरी करता है, पॉलिटिशियंस खाना पूरी करता है। छोटा सा मेरा सवाल, ये जो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आज हमारा 2-3 प्रश्न है। बिहार विधानसभा चुनाव, चूँकि आप बहुत जाने माने आदमी हैं, योग्य हैं, जो आपका उत्तर एक सटीक होगा, लोग समझेंगे। प्रशांत किशोर साहब को मुख्यमंत्री के रूप में क्या लोग पसंद करेंगे? प्रशांत किशोर के जो कॉनोटेशंस हैं यह निश्चित रूप से एडमिरेबल हैं, लेकिन डर लगता है कि कहीं इनका संकल्प और इनका वादा भी उन्हीं नेताओं की तरह ना हो जाए जो धीरे धीरे घटते घटते मानवीय मूल्य और सामाजिक मूल्यों के घटते घटते इस स्तर तक डिटोरिएट हो गया है। संदेह यही लगता है। बहुत बढ़िया उत्तर दिया। तीसरा सवाल ये है कि आपके बिहार राज्य में एज ए रिपोर्टर बाई क्वेश्चन टू हियर कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल से चुनाव नहीं लड़ते हैं, मंगल पांडे बगैर चुनाव लड़े स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं, अशोक चौधरी जी हैं, संजय झा, कितने गिनत उंगली थक जाई। तो ये जो व्यवस्था है कि जो भी संवैधानिक चेयर पर जो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम या हेल्थ पर वही बैठे जिसको जनता चुने। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जीतते हैं, तेजस्वी यादव जीतते हैं, तो इस तरीके से जीतने वाले ही लोग ही कुर्सी पर बैठे। इस पर आपके छोटे से प्रतिक्रिया चाहेंगे। लोकतंत्र के वसूल और मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए ऐसे लोग जो
चोर दरवाजे से आकर सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं, इन्हें दूध के मक्खी की तरह ही नहीं निकाल के फेंकना चाहिए, रादर इन्हें मसल के इनको अपने जीवन के अंत तक पहुंचा देना चाहिए। मेरा तो कंसेप्ट यही है। अच्छा, इस बार जो चुनाव होगा, जो इस पर क्या आपके प्रतिक्रिया, क्या चाहते हैं, किस तरह का चुनाव होना चाहिए? अपना मंतव्य दीजिए सरकार को, या चुनाव आयोग का आपका टैग करेंगे चुनाव आयोग? चुनाव आयोग पर तो मैं कुछ नहीं जाऊंगा, लेकिन जो प्रश्न है उससे सीधा संपर्क यही है कि मुझे कोई संभावना इसलिए नहीं दिखाई पड़ती कि यहाँ इस देश की जनता सबसे ज़्यादा मैं दोषी मानता हूँ, क्योंकि वह स्वार्थपरता में कहीं न कहीं किसी नहीं नेताओं के आगे पीछे इनके चरित्र और इनके नैतिक मूल्यों पर बिना विचार किए हुए जाति, स्वार्थ, इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर वोट देती है, समर्थन करती है। इसलिए इस देश में मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र अब सफलता की कसौटी पर खरी उतर पाएगी। अरे चलते चलते तेजस्वी यादव पर क्या आपका विचारधारा है? तेजस्वी यादव इनर्जेटिक हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली और उनकी संस्कारगत शैली प्रजातंत्र की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। आज भी उन्हें राजकुमार बनने का शौक़ है, भले ही वो गालियां देते हों मनुवादी व्यवस्थाओं को, लेकिन मनुवादी व्यवस्था को नए सिरे से स्थापित करने के लिए उनके अंदर ईमानदारी और वफादारी होनी चाहिए। और चिराग पासवान जी पर? चिराग पासवान भी मोर और लेस इसी के इर्द गिर्द इवॉल्व करते हैं। सारे पॉलिटिशियंस ऐसे ही इवॉल्व करते हैं, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, एक और राय हम आप जैसे लोगों से हम चाहेंगे कि ऐसा बिहार के जो कुर्सियां हैं उस पर अगर युवा युवती अगर बैठे वो कैसा महसूस करते हैं, इस पर क्या कहना है? निश्चित युवा शक्ति, उसके पास शक्ति है, उसके पास शौर्य है, उसके पास समझदारी है, उसके पास जोश है, उसके पास उत्साह है, लेकिन इन सारी चीज़ों को संकलित कर अगर वह ईमानदारी से डेडिकेटेड भावना से अगर समाज के साथ संपर्क कर तो निश्चित रूप से उत्थान हो सकता है मनुष्य का, इस देश का, इस राष्ट्र का, इस सामाजिक व्यवस्था का। अच्छा, मिला जुलाकर बिहार सरकार की अगली सरकार किसका समर्थन करते हैं आप? किसकी बननी चाहिए एक लाइन में? देखिए, मिला जुला कर तो अभी बनने में चूँकि नीतीश जी की छवि अच्छी है, परिवार एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार, हाँ एनडीए की सरकार। इन्होंने बेबाक तरीक़ा से बातों को रखा। टटोला आज सारण छपरा के वासियों के लोगों से, वैसे लोगों से पूछेंगे, युवाओं से, ओल्ड एज से, पढ़े लिखे लोगों से, आज हमारा चैनल टटोलेगा। जैसे शुरुआती मैंने जैसे एक विराट कोहली बल्लेबाजी करते हैं, आज हमारे चैनल ने बल्लेबाजी किया है सिद्धेश्वर सिंह जी के साथ। बेबाक तरीक़ा से इस इतने नपातुला जो बयान दिया, अंत में आके इन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि बिहार सरकार में एनडीए सरकार बननी चाहिए। फिर अगले युवाओं को टच करेंगे कि युवाओं के मन में क्या चल रहा है अभी बिहार विधानसभा चुनाव के अवसर पर। एक स्मार्ट बॉय बैठा है, यह फेमस लड़का है टाइप, अच्छा काम करते हैं ये अपना नाम बता दो तो। निहाल, ये बताइए कि 3 सवाल हैं, छोटा सवाल। आप बिहार में सरकार को परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। बिहार सरकार जो सरकार चल रही है उससे आप खुश हैं कि नाखुश हैं? नाखुश है। नाखुश आप हैं। दूसरा सवाल है कि अभी जो ये जन सुराज पार्टी है, नई पार्टी है कोई, उसका पीके साहब, प्रशांत किशोर साहब काफ़ी प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री रूप में देखना चाहेंगे आप? अभी तो फिलहाल नहीं। चिराग पासवान को? जी हाँ। जी हाँ। चिराग पासवान को चाहते हैं आप? जी। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि बताइए कि अगर कोई जैसे नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री बगैर चुनाव लड़े हैं, मंगल पांडे जी चुनाव लड़ते नहीं हैं, बिहार में राजपाट करते हैं, माल खाली लोग बनाता है खाली। अशोक चौधरी भी बगैर चुनाव कई बिहार में मंत्री जो चुनाव नहीं लड़ता है और राजपाट करता है, तो क्या आप चाहते हैं कि वही लोग कुर्सी पर बैठे जिसको जनता चुने? इस मत पर सहमत हैं या नहीं? जी, जो जनता चुने वही आएगा। चीफ मिनिस्टर साहब 20 साल से बैठे हैं बगैर चुनाव लड़े, इस पर क्या कहना आपको? नहीं, अब उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। रिटायरमेंट लेना चाहिए। और मंगल पांडे जी भी ऐसे बैठे हुए, उनको क्या? मंगल पांडे जी बगैर चुनाव लड़े हुए 10 साल से बैठे हैं कुर्सी पर, उनको भी उनको तो रिटायरमेंट ही होगी। चलिए, आप सरकार एनडीए के चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जो सरकार एनडीए की सरकार, यस या नो? एनडीए की सरकार नहीं।
स्मार्ट बॉय आप बताइए, तो तेज आदमी लगते हो हमको। हाँ, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार शर्मा। रंजीत जी आप बताइए। एक सवाल, पहला सवाल है कि बिहार की सरकार से आप प्रसन्न है कि अप्रसन्न है? अभी फ़िलहाल थोड़ा सा है। खुल के बोलिए, यस नो बोलिए। नहीं, मान लीजिए तो नहीं है। अप्रसन्न है। अब बताइए कि किसको चीफ मिनिस्टर में आप देखना चाहते हैं एज ए युवा? युवक में चिराग नहीं, पासवान। आपका है? चिराग पासवान को ही। वहीं एक युवा है तेजस्वी यादव जी, उनको नहीं, उनको नहीं। अच्छा, तीसरा एक ये है, अब जनसुराग पार्टी के हैं आपको, ये पीके साहब, उनको नहीं, उनका भी नहीं। नहीं। अब एक बताए कि आप युवा हैं, आपके मन में जो बहुत लोग कुर्सी पर बगैर चुनाव जो बैठ जाते हैं, आपके नीतीश कुमार जी हो चाहे कई जी हो, तो क्या उस कुर्सी पर वही बैठना चाहिए जो चुन कर आवे, या नहीं, या एक एमएलसी होता बगैर चुने हुए, आंख दबा करके लोग गिनती करके लोग बैठ जाते हैं, तो चुनने वाला पसंद करते हैं कि बिना चुने वाला पसंद करते हैं? चुनने वाले को पसंद करते हैं। हैं? चुनने वाले को। चलिए, आप क्या युवाओं को क्या संदेश देंगे आप सर? युवाओं के सामने देखते हैं कि चिराग पासवान के ही आए। चिराग पासवान जी को? चिराग पासवान में ऐसी कौन सी खूबी है कि आप पसंद खूबी, करते अच्छा खूबी, बोलते भी अच्छा, स्मार्ट भी लगते हैं। हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं वो। चलिए, तो खड़ा हो जाएगा, स्मार्ट बॉय तो। हाँ, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार शर्मा। रोहित जी, एक लाइन बताइए कि सरकार, बिहार सरकार को क्या चाहते हैं? यही रह के बदल जाए? बिहार सरकार में चाहते हैं कि परिवर्तन हो। अच्छा। ठीक है, नई सरकार में रहे, नए ये स्टूडेंटों को ये रोज़गार मिले, बहुत सारी। नहीं, अभी सवाल सरकार की है, प्रॉब्लम तो सब में आएगा। हाँ, तो परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री रूप में किसको देखना चाहेंगे आप? बस यही चिराग पासवान जी। और आपको ये नीतीश कुमार जी में क्या गड़बड़ी हो गई है? गड़बड़ी ये हो गई है कि वो युवाओं के प्रति कुछ देख नहीं रहे हैं। ठीक है, युवा का भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। अच्छा। बस, और ये क्या। अच्छा, रही बात है कि अब आए एनडीए बना महागठबंधन, दो है, एनडीए एनडीए चाहते हैं कि महागठबंधन चाहते हैं? नहीं, देखिए, एनडीए महागठबंधन की बात नहीं है, जो विकास करे वही बेटर है। अभी चुनने की बात है बच्चा, अभी बात की बात है ना, किसको चाहते? यह कोई चुनाव तो है नहीं, रुझान है एनडीए को। एनडीए को। हाँ, एनडीए को। थैंक यू।